आईपीएल के 17 सीज़न है वो कंप्लीट हो गए। 17वां सीज़न हैदराबाद और कोलकाता के बीच खेला गया था फाइनल मैच। 17वें सीज़न का फाइनल मैच है, कोलकाता और हैदराबाद के मध्य खेला गया। सबसे खतरनाक टीम है वो कोलकाता थी। उसके बाद कोलकाता को बराबर की टक्कर देने वाली टीम थी, वो थी सनराइज हैदराबाद। क्यों हार गई सनराइज हैदराबाद? ऐसा क्या रीज़न रहा कि हैदराबाद की ऐसी टीम जो मतलब उनका एक ही टारगेट था कि 6 ओवर में कैसे 120 रन बनाए, 6 ओवर में कैसे 140 रन बनाए, टीम को कैसे 250 पार। अधिकतम टीमों का स्कोर यही था कि 200 पार हो जाए, 210 या 220 के आसपास स्कोर हो जाए। लेकिन हैदराबाद एक ऐसी टीम थी कि उसका टारगेट ही 250 रन था। पैट कमिंस की आप बातें सुने, टीम मैनेजमेंट की आप बातें सुने, तो एक ही टारगेट था कि कैसे 250 रन बनाए। वो टीम जो 250 रन बनाने में विश्वास रखने वाली थी, फाइनल में इतना गंदा प्रदर्शन उसका कैसे रहा? हार के मुख्य क्या कारण रहे, इस पर आज का वीडियो रहने वाला है। आप यदि पहली बार हमारे चैनल के साथ जुड़े तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरें आपको समय समय पर यहाँ मिलती। हैदराबाद की ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, इन जैसी तो जोड़ी आईपीएल में अब तक बनी ही नहीं है। क्या मेरी बात से सहमत है? नहीं, बिल्कुल मैं अनिल सहमत भी हूँ, नहीं भी सहमत हूँ। सहमत तो इस हिसाब से हूँ क्योंकि इन्होंने जो शुरू छोड़ के जो मैच थे ना, उन्होंने यानी कि गर्दा उड़ा दिया था मार मार के गेंदबाजों का। लेकिन सहमत इसलिए नहीं हूँ क्योंकि जहाँ पे जरूरत थी वहाँ पे दोनों ही नहीं चले। लंका डुबोजी टीम, हाँ बिल्कुल, दोनों ही नहीं चले। नहीं तो फर्स्ट क्वालिफाई में चले, नहीं एलिमिनेटर मुकाबले में चले, और नहीं ये दोनों फाइनल के अंदर चले। वो तो बल्ला और राजस्थान खुद अपने हाथों हार गई नहीं, ये तो इनका काम तो तमाम उसी दिन। हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हैदराबाद क्या आप एक बीच में टोक रहा हूँ, सीधे से एक सीधा प्रश्न कर लेता हूँ, क्या हैदराबाद आपको टॉप टीम लगी थी इस आईपीएल में? नहीं, देखो टॉप टीम तो नहीं थी। टॉप टीम तो सिर्फ एक कोलकाता ही थी, जिसमें गेंदबाज हो, ऑलराउंडर हो, बल्लेबाज हो, यानी कि जो पूरा टीम का जो कॉम्बो था ना। ये बात आपने मुंबई के लिए भी बोली थी स्टार्टिंग में। मैंने स्टार्टिंग में मुंबई के लिए बोली थी कि मुंबई के लिए भी सब कुछ कॉम्बो था, लेकिन उनके तो अंदरूनी जो सम्मान था ना, जो अंदरूनी इनके जो कलेश था, वो उनको ले डूबा। नहीं, मुंबई की टीम भी फाइनल खेलने वाली टीम थी, उनके पास क्या नहीं था, सब कुछ था उनके पास। और कोलकाता ने उस सामान को बरकरार के रखा। जो कलह का एक शब्द आ जाता है, चाहे व्यक्ति के पारिवारिक जीवन में आए, चाहे आपकी टीम में आए, वो नष्ट कर देता है। और नष्ट है हार्दिक पांड्या की घरेलू कलह, जिससे आप सभी लोग परिचित हैं, क्योंकि इसके बारे में अभी कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। हालांकि आप सभी को इसके बारे में पता है, क्योंकि ऑफिशियल अभी तक कुछ नहीं आया। बाकी मैं बात करूं कि रोहित शर्मा के जो फैंस थे, हार्दिक पांड्या के थे, तो जब आप ग्राउंड में आप जाते हैं और ग्राउंड में जाने के बाद जब दर्शक आपके खिलाफ बोलते हैं ना, तो आप कितने बड़े प्लेयर हो, आप धराशायी हो जाते हो। नहीं, हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा के नहीं, सूर्य कुमार यादव का खेमा अलग था, जसप्रीत बुमराह का अलग था, रोहित शर्मा का अलग था, हार्दिक पांड्या का अलग था। यानी कि जितने भी थे ना, उनका सारा का सारा खेमा बटा हुआ था एक दूसरे की तरफ। और जब खेमा बढ़ जाता है ना, तो भैया टीम से कितने भी खतरनाक क्यों न हो, वो एकजुट नहीं होती है, तब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है। ये आप लिख के ले लीजिए। नहीं, ये चीज़ें देखने का कि खैर आज का जो वीडियो है वो हैदराबाद की कमियों के ऊपर है। किन कमियों की वजह से आ रहा है? ऐसा क्या हुआ कि जो टीम 250 रन बनाने पर विश्वास रखती थी, वो यार 100 रन पर भी इतने बुरी तरीके से, मतलब 100 रन भी उससे नहीं बन पा रहे थे। ऐसा क्या होगा कि पैट कमिंस ने आके अंत में 10-15 रन बना के उसने टीम को 100 के पार पहुंचाया? वो टीम कहाँ आ रही, क्या कमी आ रही? आज के वीडियो में उसी पर चर्चा रहेंगे। सबसे पहले कमी देखो अनिल, कमी की देखो, इसमें ये हैदराबाद की टीम चल किस पे रही थी? अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड ओपनिंग में, और फिर बीच में आके हेनरी क्लासन। इनके अलावा इनके लिए राहुल त्रिपाठी ने कुछ नहीं किया, मयंक अग्रवाल है कुछ नहीं किया, नीतीश रेड्डी ने 2-3 पारियां खेली, उन्होंने कुछ नहीं किया, एडम मार्कने ने तो कुछ किया ही नहीं। एडम मार्कने एक पारी याद आ रही मुझे, हाँ, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। फिर अब्दुल समद, उनके 1-2 पारियां याद आ जाती है, उन्होंने कुछ नहीं किया। यानी कि इनके सिर्फ 3 बल्लेबाजों पे, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और हेनरी क्लासन, उनके ऊपर ही इनकी बैटिंग टिकी हुई थी। जिस दिन ये तीनों या 3 में से 2 चल गए, उस दिन इनके बेड़े पार थे। नहीं, ये भैया ललन टॉप ठन मदन गोपाल थे। यानी इनके फर्स्ट और सेकंड जोड़ी, ओपनिंग जोड़ी, बिल्कुल अगर वो धराशायी होगी तो मैच धराशायी होगी। हाँ बिल्कुल, आप देख लीजिए जितने मैच में अगर वो नहीं चले तो कोई नहीं चला इनके लिए। कितने बड़े बड़े नाम थे हैदराबाद में, जब बॉलिंग ऑप्शन में अगर हैदराबाद की टीम जानी बॉलिंग के लिए जाती थी,
कि हैदराबाद से अच्छा बॉलिंग किसी के पास था ही नहीं, और सबसे खराब रहा इनका, सेकंड नंबर पर रहा इनका। नहीं बिल्कुल अनिल, हैदराबाद जी 2016 के सीजन में है ना, हैदराबाद जीती थी ना, उस सीजन के अंदर हैदराबाद के अंदर बॉलिंग ऑप्शन में सिर्फ इंडियन प्लेयर ही थे। संदीप शर्मा, सिद्धार्थ कौल, भुवनेश्वर कुमार, ये जो प्लेयर थे ना, वीरेंद्र सरन, यानी कि ये चारों गेंदबाज थे जो 120-130 रन बना लेती ना हैदराबाद पहले खेल के भी, तो ये सामने वाली टीम को चेज नहीं करने देते। हाँ, भुवनेश्वर तो बोलने नहीं देते, गेंदबाज का मुंह दबा के रखते हैं कि ऐसे गला घोट के मार देते हैं ऐसे ऐसे। इस सीजन की बात की जाए तो भुवनेश्वर कुमार का एक मैच याद आता है आपको, राजस्थान के सामने, जो 1 रन से हैदराबाद जीती थी। उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। नटराजन के 2-3 मैच याद आते हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। पेट कमिंस 2-3 मैच में भी उन्होंने 40-40 रन ठुका के रखे। नहीं, वो मुश्किल से कोई ये बात सही है आपकी कि 1-2 मैच से कोई, आप निरंतर प्रदर्शन चाहिए, 1-2 मैच से कुछ बिल्कुल उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर आपके पेट कमिंस थे, उन्होंने चलो विकेट लिए हैं, लेकिन पेट कमिंस की भी पिटाई ठीक ठाक हुई। वो जो धार उनकी गेंदबाजी में नजर आती है, वो धार पूरे सीजन में भी नहीं आई है इस बार नजर। बिल्कुल। फिर आपके जयदेव नाटकट, कभी इनको ले आए, कभी बाहर कर दिया, इन्होंने कुछ नहीं किया। फिर आपके ये जयदेव उनाकत जब ये आए थे आईपीएल में, तो राजस्थान की रोल से मुझे एक सीजन याद आता है इनका कि बहुत महंगे बिके थे। नहीं, ये तब महंगे बिके थे, इनका एक सीजन आया था पुणे वॉरियर्स के साथ, जब ये धोनी की कप्तानी में खेले थे ना, उस सीजन इन्होंने शानदार गेंदबाजी की, किसी से नहीं ठुकाए थे, यानी पिटाई तो इनके आसपास भी नहीं थी। उसके बाद में राजस्थान रॉयल्स, मुझे लगा कि इरफान पठान के बाद कोई पहला बोल रहा है ऐसा। हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके बाद में इनका यानी कि डिपो थे चला गया, राजस्थान से खेल लिए, हैदराबाद से खेल लिए, जिस टीम से खेल लिए, उसके बाद में इनका कुछ नहीं है। मेरे लगता है कि अगले ऑप्शन में बिकेंगे भी नहीं, अगर ऐसा प्रदर्शन रहा तो नहीं बिकेगा। हाँ बिल्कुल, ये बिकेंगे भी नहीं, क्योंकि प्रदर्शन इंपोर्टेंट करता है। आपके यश दयाल हैं, करियर खत्म हो गया था भैया, वजन कम हो गया, ये कम हो गया, फलाना ढीकना, सारी चीजें हो गई थी। इस बार एक मैच ने स्टार बना दिया उनको वापस। बिल्कुल, चेन्नई के सामने जो मैच था, उनको डिफेंड करने थे 200 रन, यानी कि वैसे 218 रन बनाए थे, लेकिन उनको 200 रनों से नीचे रोकना था चेन्नई को। और वहां पे यश दयाल ने पहली गेंद में धोनी से छक्का खाने के बाद में उन्होंने बाकी के रन नहीं बने थे, जो बाकी के 9 रन थे ना, वो नहीं बनने दिए। 11 रन थे 5 गेंदों में, वो नहीं बनने दिए, और वहां से वो देखो कहाँ पे आ गए हैं। लेकिन ये होता है जो मेहनत करता है ना अनिल, वही उपराता। ये नहीं है कि मेरे को पैसे मिल गए, चलो कोई बात नहीं है, अगले सीजन में मैं ऑप्शन में आ जाऊंगा, बिक जाऊंगा, वो चीज नहीं होती। मेहनत करी है बंदे ने, बिल्कुल शानदार मेहनत करी है। चलिए थोड़ा सा बताइए कि हैदराबाद के और आपको कोचिंग स्टाफ, फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग कहाँ कमी नजर आई? सबसे पहले बात करते हैं बैटिंग की, एक एक प्लेयर के बारे में बताएं। नहीं देखो, बैटिंग में अनिल देखो, मैंने आपको बता दिया, ट्राइस हेड और अभिषेक शर्मा। एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा, हैदराबाद की जो बैटिंग है, उन सभी प्लेयरों की आज चर्चा करते हैं अपन। हाँ बिल्कुल, आप लिस्ट निकालिए कि कौन कौन से प्लेयर हैदराबाद ने खरीदे। 25 का जो स्कोर था ना, हाँ, कि उनको कौन सा खिलाना चाहिए था, कहाँ कमी नजर आई कि अगर ये खिलाते तो ये जीत जाते, और ये इनको खिलाना चाहिए था, क्योंकि अगले साल तो मेगा ऑप्शन होने वाला है। आज अपन ये चर्चा भी करेंगे कि टीम किसको रिटेन करने वाले। ये चलो सबसे पहले शुरुआत ही करते, किसको करेगी? देखो अनिल, टीम रिटेन है ना, ये आपके देख लीजिए विदेशी प्लेयर में है ना, ये पेट कमिंस कितने प्लेयर कर सकते हैं? बहुत सारे दर्शक जानना चाहते हैं, मुझे नहीं पता। देखो मेरे को लगता है कि या तो रिटेन होंगे 4 नहीं 5 होंगे, तो 3 देशी 2 विदेशी होंगे, और अगर 4 होंगे तो 3 देशी और 1 विदेशी होगा। ऐसा नहीं होगा कि 2 प्लेयर इंडिया के 1 विदेशी? नहीं नहीं, या तो 4 होंगे, नहीं 5 प्लेयर रिटेन होंगे, कंफर्म? ये कन्फर्म है। इससे ज्यादा ही हो सकते हैं, इससे कम नहीं होंगे। बात ये भी आ रही है कि 8 प्लेयर भी रिटेन हो सकते हैं, लेकिन 8 तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मैं कहता हूँ या तो 4 रिटेन होंगे, नहीं 5 रिटेन होंगे। कुल मिला के बात यह है कि आधी टीम से ज्यादा आपको वापस टीम बनानी पड़ेगी, खरीद के प्लेयर। बिल्कुल। अब हम मान के चलेंगे 4 प्लेयर रिटेन होंगे। कौन कौन से होंगे? अब 4 प्लेयरों में आप एक विदेशी प्लेयर को अगर आप लेना चाहते हो, तो उसके अंदर आपके पास पेट कमिंस है, ट्राइस है। ये वीडियो जो है आज का, ये इस आधार पे बना रहे कि अगर ये टीम अगर रिटेन करती है तो ये आगे भविष्य की ओर जा सकती है, ये होने चाहिए। अगर ये नहीं लेती है टीम, ये प्लेयर अगर टीम नहीं लेती है, तो टीम का बेड़ा गर्क ही रहेगा, क्योंकि इन टीमों में प्लेयरों के साथ जाना चाहिए। इनका शानदार सीजन रहा है। नहीं तो अनिल, जाना चाहिए तो आप अगर एक विदेशी प्लेयर को अगर आप रिटेन कर सकते हो तो किसे करना चाहिए? तो आप देखो, लोग भागेंगे ट्राइस एड के पीछे, पेट कमिंस के पीछे, लेकिन मैं चाहता हूं कि हेनरी क्लासन को रिटेन करना चाहिए इनको,
क्योंकि कलासन वो बल्लेबाज है जो 4, 5, 6, 7 आप कहीं पे भी खिला लीजिए, चाहे स्पिन हो चाहे तेज गेंदबाज हो। ओपनिंग भी करवा सकते हैं वो। हाँ बिल्कुल, और वो एक विकेट कीपर भी है। तो आपको यानी कि तो टूटी प्लेयर होते हैं ना, जैसे ऑलराउंडर होते हैं, गेंदबाजी बल्लेबाजी करते हैं, तो एक विकेट कीपिंग का भी उतना ही महत्व होता है जितना ऑलराउंडर का होता है। तो आप मेरे हिसाब से है ना सर, दो चीजें हैं, मैं आपके बीच में वापस पुनः बात काट रहा हूँ। उनकी फील्डिंग लाजवाब, नहीं बिल्कुल, वो विकेट कीपिंग लाजवाब करते हैं, फील्डिंग लाजवाब करते हैं। तो देखो ट्राइस हेड के पीछे मैं नहीं जाना चाहूंगा, नहीं पैट कमिंस के पीछे। मैं चाहता हूं कि अगर एक हैदराबाद रिटेन करे एक प्लेयर, तो वो हेनरी क्लासन होने चाहिए। अगर नहीं करती रिटेन तो क्या हेनरी क्लासन इस सीजन जो आगामी है, आगामी मैं कह रहा हूँ कम से कम 15 करोड़ रुपए में तो कम से कम बिकेंगे वो, ये लिख के ले लीजिए आप। आपको लग रहा है? बिल्कुल 15 करोड़ तो कहीं पे भी नहीं जाने वाले हेनरी क्लासन के, ये आपके श्योर हिसाब है। से एक तो प्लेयर हुआ हो गया, वो हाँ, मेरे हिसाब से विदेशी प्लेयर यही होने चाहिए। बाकी इनके लिए आपके लिए देख, अगर देसी प्लेयरों की बात की जाए तो देसी प्लेयरों में आप ये जाएंगे नटराजन के पास, ये नटराजन को करेंगे, इंडियन टैलेंट है। 5 की बात कीजिए आप। 5 दो विदेशी, पहले तो 4 की बात कीजिए कि एक तो ये हो गया, हाँ, और इसके अलावा 3 वो भारतीय बताइए। इनके अलावा भारतीय में ये जाएंगे इस बार, यानी कि टी नटराजन के साथ जाएंगे ये। फिर अभिषेक शर्मा आ गए इनके लिए, इसको तो नहीं निकालेंगे। हाँ, अभिषेक शर्मा, टी नटराजन। फिर ये एक या तो ये जाएंगे शहबाज अहमद के साथ, अरे या जाएंगे मयंक मार्कंडे के साथ। इनके अलावा इनकी टीम में कोई भी नहीं है मेरे हिसाब से। भुवनेश्वर कुमार के साथ नहीं, भुवनेश्वर के साथ नहीं जाएंगे ये। भुवनेश्वर में वो पहले वाली बात नहीं रही है, मेरे हिसाब से भुवनेश्वर के साथ में नहीं जाएंगे। ये इनको वापस मिल जाएंगे 2-4 करोड़ में, इतनी बोले। हाँ बिल्कुल, ये मिल जाएंगे। तो ये भुवनेश्वर के साथ नहीं जाएंगे ये। और अगर इनको 2 विदेशी प्लेयर रखने का मौका मिले तो दूसरे किसे 2 विदेशी अगर प्लेयर इनको रखने का मौका मिले तो ये ट्राइस हेड और हेनरी क्लासन को ही रखेंगे, क्योंकि पेट कमिंस की आपकी कप्तानी अच्छी नहीं लगी? नहीं, कप्तानी अच्छी लगी, लेकिन वो 20.5 करोड़ में बिके थे। अगर पेट कमिंस अगर ऑप्शन में आएंगे ना तो वो 20.5 करोड़ में अब की बार नहीं बिकेंगे। आपको वापस किसको कप्तान बनाओगे हैदराबाद का? नहीं, वो तो ऑप्शन के अंदर अब देखो ऑप्शन मिले। मैं तो चाहता हूँ ना कि आप ये, आपका कहने का मतलब है कि आप पेट कमिंस के साथ आगामी सीजन की कप्तानी नहीं देखना चाहते हैदराबाद की? नहीं, अगर आप ऑप्शन में फिर से ले लेते हो तो कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो अच्छी नहीं लगी कप्तानी आप? नहीं, कप्तानी अच्छी थी उनकी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इंडिया का जो टैलेंट है ना अभिषेक शर्मा, उसको हैदराबाद को कप्तान बना देना चाहिए, क्योंकि आने वाले 10 सीजनों में वो लड़का कहीं पे भी नहीं जाने वाला है। नया टैलेंट है, उसके साथ जाइए आप, पता नहीं आपको कितना बेनिफिट मिल जाए उस चीज का। खैर नहीं, ये बात तो सही है। ये तो हो गई भाई कि हैदराबाद इन प्लेयर को रिटेन कर सकती है या इनको करना चाहिए। अब बात करते हैं कि कौन कौन से प्लेयर को इनको खिलाना चाहिए था, कौन कौन से तो प्लेयर थे इनके स्क्वाड में, आप नाम बताएंगे सबका? हाँ बिल्कुल, मैं नाम बता देता हूँ सभी का। देखो इनके स्क्वाड में ट्राइस हेड थे अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी, एडम मार्करम, नीतीश रेड्डी, शहबाज अहमद, पेट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, जयदेव नाटकट, उमरान मलिक थे। अरे उमरान मलिक को 150 की रफ्तार वाला बोल रहे, के रफ्तार वाले उमरान मलिक थे। बेंच पे बैठा दिया उनको। इनको बेंच पे बैठा के रखा, ये इनकी गलती थी, क्योंकि उमरान मलिक वो गेंदबाज थे जो मिडिल ओवर में 7 से लेके जो 15 ओवर होते हैं मिडिल ओवर में, वहां पे अपनी गति से विकेट लेने वाले गेंदबाज थे ये, लेकिन इनको नहीं खिलाया इन्होंने। एक तो सबसे बड़ी गलती इनकी ये थी। फिर इनके पास अब्दुल समद, इनको पूरे मैचों में मौका मिला, इन्होंने 2-3 पारियां छोड़ के इन्होंने भी निराश किया। अरे इनको रिटेन किया था इन्होंने, तो ये अब की बार इनको रिटेन नहीं करेंगे। इनके पास ग्लेन फिलिप्स थे न्यूजीलैंड के, सभी का नाम बताएं प्लेयर को बाद में। ग्लेन फिलिप्स, मयंक मार्कंडे, वाशिंगटन सुंदर, सनवीर सिंह, मयंक अग्रवाल, अनमोलप्रीत सिंह, उपेंद्र यादव, विजय कर्ता व्यासक जो ये आपके श्रीलंका के आए थे अब की बार, फजलुल फारूकी, मार्को यंसन, आकाश सिंह, ये इनके थे भैया टोटल प्लेयर। आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए थी इनके प्लेइंग इलेवन? देखो मेरे हिसाब से इनकी प्लेइंग इलेवन में 2 चेंज होने चाहिए थे। इनके प्लेइंग इलेवन में पूरी बता दीजिए 11 की, कौन से बॉलर होने चाहिए थे, कौन से बैटिंग होनी चाहिए थी, कौन से ऑलराउंडर होने चाहिए, तब जाके हैदराबाद। देखो अनिल, मेरे हिसाब से ट्राई साइड अभिषेक शर्मा ओपनिंग में आ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, 2 प्लेयर हो गए, 2 प्लेयर हो गए। 3 नंबर पे ये राहुल त्रिपाठी या मयंक अग्रवाल, जिसके भी साथ जा रहे थे कि इनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, हाँ तो ये हो गए।
फिर ये एडम मार्करम की जगह इनको लेना चाहिए था ग्लेन फिलिप्स को, क्योंकि वो आपको ऑफ स्पिन गेंदबाजी का ऑप्शन देते हैं और वो 3 नंबर से लेके 7 नंबर तक उनको कहीं पे भी खिलाइए भैया, वो छक्के बहुत शानदार लगाते हैं, तो उनको लेना चाहिए था इनको। फिर नीतीश रेड्डी ठीक है चलो, एनरिक क्लासन है, आपके शहबाज अहमद है, पेट कमिंस है, भुवनेश्वर कुमार है, टी नटराजन है, और इनको जयदेव नाटकर की जगह आपको उमरान मलिक को डालना चाहिए था। मेरी टीम में इनकी 2 चेंज कहाँ गलती हो गई इनसे कहाँ गलती हो गई? इनकी गलती यही हो गई कि इनके लिए ओपनिंग में अभिषेक शर्मा ट्राइस हेड ने जिस हिसाब से बैटिंग की थी ना, तो इन्होंने को नीचे देखने को मिला ही भी कुछ नहीं। अगर ये शुरुआत में नहीं चलते तो ये ग्लेन फिलिप्स को मौका देते, क्योंकि जो भी आईपीएल टीम हो 2 या 3 प्लेयरों पे अगर डिपेंड रहती है ना, तो उसकी लंका ऐसे ही लगती है, और वो ही हुआ। क्योंकि इनके लिए अभिषेक शर्मा ट्रेस हेड रन बना रहे थे, नीचे एनरिक क्लासन आके 15-20 गेंदों में 40-50 रन बना के वो खत्म कर जाते थे, तो इनको सोचने का मौका ही नहीं मिला। एडम मार्करम की एक 68 की पारी छोड़ दीजिए, आप पूरे सीजन में फ्लॉप रहे। क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया। आपके अब्दुल समद है, उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो इनके लिए ग्लेन फिलिप्स को इनको मौका देना चाहिए था, और ग्लेन फिलिप्स वो ऐसा लड़का था कि हैदराबाद को अच्छा ऑलराउंडर की कमी खली। बिल्कुल, वो तो खली तो इनके लिए अच्छे ऑलराउंडर में आ गए ना ग्लेन फिलिप्स भैया, 4 ओवर देते हैं ये, और इतने शानदार फील्डर यानी कि जो विश्व में टॉप 5 फील्डर है ना, उनमें ग्लेन फिलिप्स की गिनती होती है। और आप देख लिए न्यूजीलैंड से खेलेंगे, बैटिंग भी कर सकता है, अच्छी फील्डिंग भी कर सकता है, अच्छी बॉलिंग भी कर सकता है, अच्छी बॉलिंग भी, और वो बाहर बैठा है। और आप टी20 वर्ल्ड कप में देख लीजिए, वो 3-4 ओवर बगाएंगे अपनी टीम के लिए, शानदार फील्डिंग करते हैं, और उसके बाद में देखिए वो क्या करेंगे। या मैं अगर ये कहूँ कि इनकी एक कमी और रह गई कि जो 150 की रफ्तार से जो गेंद फेंकता था वो बेंच पे बैठा रह गया यार। इंडिया का टैलेंट ऐसा, यहाँ मैं चोपड़े की बात पर वो सहमत हूँ कि कुछ इंडियन टैलेंट ऐसे हैं जो, एक तो नाथू सिंह का नाम सुना आपने? हाँ बिल्कुल। कहाँ है? नहीं, वो कहीं पे भी नहीं दिया उनको, कहीं पे भी नहीं है वो। नहीं दिया। हाँ, तो बात तो ये होती है ना, देखो इंडियन प्लेयर को है ना, अब देखो विदेशी आते हैं वो नाम के साथ आते हैं, उनको क्या पता है इंडियन प्लेयर यहाँ पे डोमेस्टिक में क्या कर रहे हैं। आप तो देखो इंटरनेशनल प्लेयर के साथ जा रहे हो, जयदेव नाटकर इंडिया के लिए खेले हुए हैं, टी नटराजन है, भुवनेश्वर कुमार है, अब उमरान मलिक को मौका देते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बात है। नहीं, ये इसी पर था वीडियो कि हैदराबाद को कौन कौन से प्लेयर रिटेन करने चाहिए। हमारे हिसाब से, स्पोर्ट्स विदेशी छोरे के हिसाब से ये टीम होनी चाहिए थी, और एनालिसिस किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।